हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अगेन वन स्टेप टू सक्सेस। और हम यहाँ पर लेकर आए हैं बायोलॉजी का एक और सेशन। आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो और आपका सब्जेक्ट है बायोलॉजी, बिल्कुल आप यहाँ पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बहुत ही बढ़िया जगह पर आप हैं जहाँ पर आपको डेली थाउजेंड्स ऑफ क्लासेस आपको बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर आपको कराए जाते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र के यहाँ पर हम 50 प्लस क्वेश्चंस कर चुके हैं, आज आगे सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, मनुष्य के फेफड़े विभक्त होते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन है 2 दाहिने और 2 बाएं पिंड, 3 दाहिने और 2 बाएं पिंड, 2 दाहिने और 2 बाएं पिंड, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हर किसी को पता होना चाहिए। वेरी सिंपल आंसर क्वेश्चन। आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन है, इतना इजी है। और ये आप देख सकते हैं AIPMT 2010 में पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। बिल्कुल आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं, अदरवाइज ये हमेशा आपको प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे, आप इसको कभी प्रैक्टिस कर सकते हो। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। मनुष्य के फेफड़े विभक्त होते हैं। तीन दाहिने और 2 बाएं पिंड, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, 58 नंबर क्वेश्चन। स्तनियों में अधिकांश CO2 रुधिर में NaHCO3 तथा KHCO3 के रूप में परिवहन करती है। यह होती है 10 से 30%, 50 से 70%, 70 से 75% या 90 से 95%। समझिए क्वेश्चन को क्या बोला गया है और हर किसी को आंसर करना है। बोला गया कि अधिकांश जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रुधिर में NaHCO3 तथा KHCO3 के रूप में परिवहन करते हैं। उसका परसेंटेज क्या है, कितना परसेंट रुधिर NaHCO3 के रूप में परिवहन करती है और कितना परसेंट KHCO3 के रूप में। तो देखिए यहां पर आंसर हो जाएगा 70 से 75%। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 59। न्यूमोटॉक्सिस तथा दमनक केंद्र संबद्ध होते हैं। श्वास क्रिया से, पाचन क्रिया से, श्वसन से, सोने से। अगेन आपका PYQ AIPMT 2008 का क्वेश्चन है। बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। अगर आप नीट के एक्सपीरियंस है, बिल्कुल ये बहुत ही बढ़िया सेशन है आपके लिए। तो न्यूमोटॉक्सिस था दमनक केंद्र संबंध होते हैं श्वास क्रिया से। द राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, श्वास क्रिया से। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए। कोशिकीय श्वसन श्वास क्रिया से भिन्न होता है क्योंकि कोशिकीय श्वसन में ऑप्शन है ऊर्जा मुक्ति के साथ ग्लूकोज, CO2 तथा H2O में ऑक्सीकृत होता है। फेफड़ों में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बंधकर ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाती है। ऑक्सीहीमोग्लोबिन से कोशिकाओं में CO2 मुक्त होती है। ऑक्सीजन प्रचुर वायु अंदर ली जाती है तथा कम ऑक्सीजन वाली वायु बाहर निकाली जाती है। चलिए, कोशिकीय श्वसन श्वास क्रिया से भिन्न होता है, ऐसा क्यों?
क्योंकि ऊर्जा मुक्ति के साथ ग्लूकोज CO2 तथा H2O में ऑक्सीकृत होता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61 नंबर। शशक के लंबी श्वास नली में होता है, शशक यानी खरगोश, रैबिट, क्या होता है इसकी लंबी श्वास नली में? थायराइड, पूर्ण ट्रैकियल उपास्थियां, अपूर्ण ट्रैकियल उपास्थियां, स्वर रज्जु। शशक के लंबी श्वास नली में क्या होता है? अपूर्ण ट्रैकियल उपास्थियां प्रेजेंट होती हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस आज हम सॉल्व कर रहे हैं। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए। फेफड़ों में पहुंचने वाली सूक्ष्म और असंख्य नलिकाओं को कहते हैं। अगेन बहुत ही सिंपल आंसर, वायुकोष्ठक, श्वसनली, श्वसनी, कुपिका वाहिनी, श्वसनिका। क्या कहेंगे? फेफड़ों में पहुंचने वाली सूक्ष्म और असंख्य नलिकाओं को कहा जाता है कुपिका वाहिनी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए तो बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए 74 नंबर क्वेश्चन है, इसको आपको मैच करना है कॉलम को। चलिए मैच करते हैं। ऑप्शंस देखिए, त्वक श्वसन, ऑर्टिनॉइड, प्रवाही आयतन, डॉगफिश, क्लोम जंतु, मेंढक, लैरिंग्स, ऑक्सीजन, फेफड़े। तो किसका संबंध किससे है, मैच करेंगे। चलिए त्वक श्वसन जी हो जाएगा आपका मेंढक, ये क्योंकि त्वचा से श्वसन करते हैं। प्रवाही आयतन इज ऑक्सीजन। क्लोम जंतु, डॉगफिश, लैरिंग्स हो जाएगा आपका ऑर्टिनॉइड। सो आपका यहां पर कोड बनने वाला है 3 4 2 1। 3 4 2 1 देखते हैं, कहीं पर आपको दिख रहा है 3 4 2 1, बिल्कुल ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसी प्रकार से आपको एग्जाम में कॉलम्स मैच करने हैं और इसमें आपको बहुत टाइम लगने वाला है, इसीलिए कहा जा रहा है प्रैक्टिस कीजिए। एक और क्वेश्चन है मैच द कॉलम का, इसको आप बिल्कुल सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए ऑप्शंस, हाइपोपनिया, श्वसन की वृद्धि दर, पॉलिपनिया, श्वसन में परेशानी, एपनिया, श्वसन की ह्रासित दर, डिस्पिनिया, श्वसन नहीं। और ये आपका एम्स के एग्जाम में पूछा गया है 2008 में। सो अगर आप केवीएस एनवीएस की प्रिपरेशंस करना चाहते हैं, DSSB या बीपीएससी ट्री के जिसके एग्जाम्स होने वाले हैं सामने, उसकी आप तैयारी करना चाहते हो बायोलॉजी में, सो बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़िए और डेली प्रैक्टिस कीजिए। और टॉपिक चल रहा है हमारा श्वसन तंत्र, ठीक है। और श्वसन तंत्र के कुछ ही क्वेश्चंस बचे हुए हैं, फिर हमारा टॉपिक चेंज होगा, हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मैच करते हैं यहाँ पर। हाइपोपनिया का हो जाएगा आपका श्वसन की ह्रासित दर, ठीक है। पॉलिपनिया, श्वसन नहीं। एपनिया, श्वसन में परेशानी। और डिस्पिनिया का हो जाएगा दो श्वसन की वृद्धि दर। ये आपका कोड बनने वाला है।
चलिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, सो यहां से आपका नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। टॉपिक का नाम है परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। सो अगर आप चाहे तो घर पर इस पर आप पढ़िए और आप यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। सो यहाँ पर इस टॉपिक पे आपको 50+ क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे परिसंचरण तंत्र से। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, रुधिर के स्कंदन के लिए आवश्यक खनिज है। परिसंचरण तंत्र का पहला क्वेश्चन, ऑप्शंस है सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, क्लोरीन। और ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है CPMT का 2011 का। रुधिर के स्कंदन के लिए आवश्यक खनिज, और राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। कैल्शियम आवश्यक है रुधिर के स्कंदन के लिए। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, रुधिर प्लेटलेट्स किससे संबंधित होती है? ऑप्शन है CO2 का परिवहन, प्रतिवेशी एंटीटॉक्सिन्स का मुक्त होना, प्रतिरक्षी का उत्पादन, थ्रोम्बोप्लास्टिन का मुक्त होना। अब अगर आपको पता है कि रुधिर में कौन कौन से कोशिकाएं होती हैं, तो आपको इसका आंसर ही पता हो, क्योंकि आपको अगर पता है कि रुधिर में लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं, रुधिर प्लेटलेट्स होती है, उनका काम क्या है, तो आपको यह आंसर बिल्कुल पता होगा। तो रुधिर प्लेटलेट्स संबंधित होते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन के मुक्त होने से। बिल्कुल, ऑप्शन डी इज करेक्ट। थ्रोम्बोप्लास्टिन के मुक्त होने से संबंधित होती है। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए, निम्न में से कौन सी शिरा केशिकाओं में विभाजित होती है? वृक्कीय शिरा, यकृत निवाहिका शिरा, फुफ्फुसीय शिरा, पेल्विक शिरा। कौन सी शिरा केशिकाओं में विभाजित होती है? क्लास को शेयर कीजिएगा। और क्लास की टाइमिंग सभी को पता है, सुबह 9 बजे यहाँ पर डेली आपको बायोलॉजी की क्वेश्चन सीरीज प्रोवाइड कराए जाते हैं। अलग अलग मीडियम्स में, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। सुनने से जो यकृत निवाहिका शिरा है वो केशिका में विभाजित होती है। बिल्कुल, ऑप्शन बी इज करेक्ट, यकृत निवाहिका शिरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मनुष्य की तुलना में मेंढक की एरिथ्रोसाइट्स होती है। केंद्रक रहित किंतु हीमोग्लोबिन युक्त, केंद्रक युक्त किंतु हीमोग्लोबिन युक्त, अत्यधिक छोटी तथा अपेक्षाकृत कम, केंद्रक युक्त किंतु हीमोग्लोबिन रहित। चलिए, मनुष्य और मेंढक के एरिथ्रोसाइट्स की आपको तुलना करना है, कंपेयर करना है। और ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2012 में पूछा गया है, AIPMT में, ऑल इंडिया PMT में पूछा गया है। देखिए, मनुष्य के जो एरिथ्रोसाइट्स है उसमें केंद्रक नहीं होता। हीमोग्लोबिन तो होता है लेकिन केंद्रक नहीं होता। लेकिन मेंढक के एरिथ्रोसाइट्स में केंद्रक और हीमोग्लोबिन दोनों होते हैं। सो केंद्रक युक्त तथा हीमोग्लोबिन युक्त। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, फेफड़ों से हृदय में पल्मोनरी शिरा द्वारा आने वाले रुधिर में क्या अधिक होगा? परिसंचरण तंत्र के क्वेश्चंस कर रहे हैं।
ऑप्शन है प्रति मिलीलीटर रुधिर में लाल रुधिर कणिकाएं, प्रति मिलीलीटर रुधिर में हीमोग्लोबिन, प्रति मिली रुधिर में ऑक्सीजन या प्रति मिली रुधिर में पोषक तत्व। क्या अधिक होता है? फेफड़ों से हृदय में पल्मोनरी शिरा द्वारा आने वाले रुधिर में क्या अधिक होता है? प्रति मिली रुधिर में ऑक्सीजन अधिक होता है, ऑक्सीजन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। शरीर के ऊतकों द्वारा रुधिर में निर्मुक्त की जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस रूप में उपस्थित रहता है? ऑप्शन है रुधिर प्लाज्मा तथा आरबीसीएस में बाइकार्बोनेट के रूप में, रुधिर प्लाज्मा में मुक्त CO2 के रूप में, 70% कार्बमिनो हीमोग्लोबिन तथा 30% बाइकार्बोनेट के रूप में, आरबीसीएस में कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में। AIPMT 2011 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो कंटिन्यू यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे। आप कोई भी सेशन को मिस मत कीजिएगा। समझिए क्वेश्चन को क्या बोला गया है। रुधिर में मुक्त की जाने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका अधिकांश भाग किस रूप में रहता है हमारे शरीर में? ये रहता है रुधिर प्लाज्मा तथा आरबीसीएस में बाइकार्बोनेट के रूप में रहता है अधिकांश मात्रा में। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट और ये कई एग्जाम से पूछा भी जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। प्लाज्मा की प्रतिरक्षी आंशिक रूप में कहां निर्मित होती है? मोनोसाइट में, लिम्फोसाइट में, एओसिनोफिल में या न्यूट्रोफिल में? प्लाज्मा की प्रतिरक्षी आंशिक रूप में कहां निर्मित होती है? लिम्फोसाइट में। प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडीज जो है आपके लिम्फोसाइट्स में ही बनती हैं, सबको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। रेटिकुलोसाइट क्या है? रेटिकुलोसाइट क्या है? अपरिपक्व लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, रुधिर प्लेटलेट्स या लसिकाणु? रेटिकुलोसाइट AIPMT 2008 में पूछा गया है एंड राइट आंसर इज अपरिपक्व लाल रुधिर कणिकाओं को कहते हैं रेटिकुलोसाइट, अपरिपक्व लाल रुधिर कणिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 9 देखिए। हृदय का पेसमेकर है SA नोड, AV नोड, AV सेप्टम, IA सेप्टम। और ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन और इसका आंसर आई थिंक सभी को पता होगा कि हृदय का पेसमेकर कहा जाता है ऐसे नोड को, ऐसे नोड कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। और ऐसे नोड का फुल फॉर्म क्या है आप मुझे कमेंट से बताएंगे, आपका होमवर्क रहा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। हीमोग्लोबिन क्या है? बहुत इजी क्वेश्चंस है। ऑप्शन है तांबा युक्त वर्णक, लौह युक्त वर्णक, मैग्नीशियम युक्त वर्णक या कैल्शियम युक्त वर्णक। और सभी को इसका आंसर पता होगा कि हीमोग्लोबिन जो है वो लौह युक्त वर्णक है, लौह युक्त वर्णक। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। स्तनियों की आरबीसी कैसी होती है? वृत्ताकार उभय अवतल, अंडाकार उभय अवतल,
वृत्ताकार उभयोत्तल, अंडाकार उभयोत्तल। स्तनियों की आरबीसी कैसी होती है? आंसर हो जाएगा वृत्ताकार उभय अवतल। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, वृत्ताकार उभय अवतल। 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अंग है जिसे प्रायः लाल रुधिर कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है? और ये क्वेश्चन भी बेहद इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है वृक्क, यकृत, प्लीहा, हृदय। लाल रुधिर कणिकाओं का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? 2012 में एआईपीएमटी में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो लाल रुधिर कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है प्लीहा को। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, रुधिर का स्कंदन किस कारण होता है? सीरम के निर्माण के कारण, फाइब्रोनोजन के फाइब्रिन में परिवर्तन के कारण, आरबीसी के नष्ट होने के कारण, या डब्ल्यूबीसी के नष्ट होने के कारण। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एएफएमसी में पूछा गया 2010 में। टॉपिक चल रहा है हमारा परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। सो आप इस पर पढ़ के आइए। नेक्स्ट सेशन में भी आपको इसी के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो रुधिर का स्कंदन होता है फाइब्रोनोजन के फाइब्रिन में परिवर्तन के कारण। ऑप्शन बी इज करेक्ट। पूरा एक प्रोसेस आपको बुक में मिल जाएगा रुधिर स्कंदन का, उसको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, अकशेरुकों में थ्रोम्बिन पाया जाता है। रुधिर में तथा लाल रंग देता है, रुधिर में तथा थक्के के लिए महत्वपूर्ण होता है, यकृत में तथा स्रावण को प्रारंभ करता है, अमाशय में तथा प्रोटीन का पाचन करता है। तो कशेरुकों में थ्रोम्बिन पाया जाता है किसके लिए और कहां पाया जाता है? सो कशेरुकों में रुधिर में पाया जाता है थ्रोम्बिन और थक्के के लिए महत्वपूर्ण होता है, रुधिर के थक्का जमाने के लिए। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, आरबीसी तथा डब्ल्यूबीसी का अनुपात मनुष्य में कितना होता है? 6:1, 60:1, 600:1, 6000:1। पहले आरबीसी का आएगा, उसके बाद डब्ल्यूबीसी का आएगा। ठीक है, कितना होता है मनुष्य में इन दोनों का अनुपात? आप चाहे तो क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं, अदरवाइज ये आपको मिल जाएंगे हमारे प्लेलिस्ट पर। 600:1। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, आरबीसी कितने दिनों के पश्चात मृत हो जाती है? 120 दिन, 150 दिन, 157 दिन या 70 दिन? और सभी को इसका आंसर पता है, 120 दिन जीवन काल होता है आरबीसी का। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन, बाइकस्पिड वाल्व स्तनधारी के हृदय में कहां स्थित होता है? बाइकस्पिड वाल्व। ऑप्शन है बाय आलिंद एवं निलय के मध्य, पोस्ट केवल तथा दाहिनी महाशिरा के मध्य, दाहिने आलिंद एवं बाय आलिंद के मध्य, दाएं निलय एवं फुफ्फुस महाधमनी के मध्य। परिसंचरण तंत्र
का टॉपिक चल रहा है। आगे की क्वेश्चंस नेक्स्ट सेशन में करेंगे। फिलहाल इस लास्ट क्वेश्चन का आप आंसर कर दीजिए और क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। सो बाइकॉस्पिड वॉल्व स्तनधारी के हृदय में कहाँ होता है? सो आंसर हो जाएगा बाय आलिंद एवं निलय के मध्य। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।